हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल उड़ान कंपटीशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग यूपी जीके पढ़ेंगे, जो यूपीपी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? पहला है आलू, दूसरा है चावल, तीसरा है गन्ना और चौथा है तंबाकू। तो यहाँ पे बात करें तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक क्या है, तो आलू और गन्ना। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 और 3। राज्य में संतरों की पैदावार वाला प्रमुख जिला है, तो यहाँ पे संतरे की बात करें तो प्रमुख जिला कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सहारनपुर। प्रदेश के तराई क्षेत्र विशेषकर सिद्धार्थनगर में उगाए जाने वाला सुगंधित चावल की किस्म है? ऑप्शन पहला है सोनाचूर, ऑप्शन दूसरा है मसूरी, ऑप्शन तीसरा है तृप्ति और ऑप्शन चौथा है काला नमक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, काला नमक। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिकी क्षेत्र में बांटा गया है? ऑप्शन पहला 28, ऑप्शन दूसरा 25, ऑप्शन तीसरा 20 और ऑप्शन चौथा 16। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 20। भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, तो यहाँ पे बात करें भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दूध का। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है, तो नकदी फसल उत्तर प्रदेश का कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गन्ना। अयोध्या के किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया? ऑप्शन पहला मुस्तरी बाई, ऑप्शन दूसरा खुशी महाराज, ऑप्शन तीसरा मेहदी खान और ऑप्शन चौथा ठाकुर प्रसाद। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खुशी महाराज। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रदेश में ओनालिका अपर्दन में सबसे अधिक प्रभावी जिला कौन है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इटावा। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई? ऑप्शन पहला सहारनपुर में, ऑप्शन दूसरा वाराणसी में, ऑप्शन तीसरा लखनऊ में और ऑप्शन चौथा प्रयागराज में। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाराणसी में। प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है? ऑप्शन पहला पश्चिमी क्षेत्र, ऑप्शन दूसरा पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन तीसरा उत्तरी क्षेत्र और ऑप्शन चौथा दक्षिणी क्षेत्र। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पश्चिमी क्षेत्र। निम्न में से उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? ऑप्शन पहला आलू, ऑप्शन दूसरा है चावल, ऑप्शन तीसरा है गन्ना और ऑप्शन चौथा गेहूं। तो कौन सा सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चावल का। उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो देखिए गन्ना और आलू दोनों होंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू हुई? ऑप्शन पहला 2002, ऑप्शन दूसरा 1972, ऑप्शन तीसरा 1982 और ऑप्शन चौथा 1992। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1992। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है? ऑप्शन पहला नहर, ऑप्शन दूसरा तालाब, ऑप्शन तीसरा नलकूप और ऑप्शन चौथा कुआं। तो देखिए, सबसे बड़ा की बात करें तो पहले नंबर पे कौन आएगा, नलकूप। दूसरे नंबर पे कौन आएगा, नहर। और तीसरे नंबर पे कौन आएगा, तालाब। और चौथे नंबर पे कौन आएगा, कुआं। तो यहाँ पे बात करें तो सबसे बड़ा स्रोत कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नलकूप। निम्न में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? ऑप्शन पहला बिहार में, ऑप्शन दूसरा हरियाणा में, ऑप्शन तीसरा उत्तर प्रदेश में और ऑप्शन चौथा पंजाब में। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। निम्न में कौन नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन पहला केन, ऑप्शन दूसरा बेतवा, ऑप्शन तीसरा चंबल और ऑप्शन चौथा कल्याणी। तो देखिए, केन भी सहायक नदी है, बेतवा भी सहायक नदी है और चंबल भी सहायक नदी है। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कल्याणी। यही नदी क्या है, यमुना की सहायक नदी नहीं है। निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन पहला लवकुश बैराज, ऑप्शन दूसरा रिहंद बांध, ऑप्शन तीसरा शारदा बैराज
और ऑप्शन चौथा राजघाट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राजघाट। फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन पहला मध्य प्रदेश में, ऑप्शन दूसरा उत्तराखंड में, और ऑप्शन चौथा बिहार में, ऑप्शन तीसरा बिहार में, और ऑप्शन चौथा उत्तर प्रदेश में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन पहला बेतवा, ऑप्शन दूसरा है केन, ऑप्शन तीसरा रिहंद, और ऑप्शन चौथा राप्ती। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बेतवा। गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है? ऑप्शन पहला बुलंदशहर में, ऑप्शन दूसरा ललितपुर में, ऑप्शन तीसरा मिर्जापुर में, और ऑप्शन चौथा सोनभद्र में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सोनभद्र में। केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? ऑप्शन पहला गंगा को, ऑप्शन दूसरा गोदावरी को, ऑप्शन तीसरा कृष्णा को, और ऑप्शन चौथा नर्मदा को। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गंगा को। हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन पहला गंगा, ऑप्शन दूसरा सरयू, ऑप्शन तीसरा यमुना, और ऑप्शन चौथा रामगंगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यमुना। माता टीला परियोजना है बेतवा पर, ऑप्शन दूसरा गोदावरी पर, ऑप्शन तीसरा कृष्णा पर, और ऑप्शन चौथा पेरियार पर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बेतवा पर। निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? ऑप्शन पहला गंगा, ऑप्शन दूसरा यमुना, ऑप्शन तीसरा ब्रह्मपुत्र, और ऑप्शन चौथा नर्मदा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गंगा। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ऑप्शन पहला घाघरा नहर, और ऑप्शन दूसरा केन नहर, ऑप्शन तीसरा निचली गंगा नहर, और ऑप्शन चौथा शारदा नहर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शारदा नहर। निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन पहला चूना पत्थर, ऑप्शन दूसरा अभ्रक, और ऑप्शन तीसरा बॉक्साइट, और ऑप्शन चौथा जिप्सम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अभ्रक। निम्न में यूरेनियम कहाँ मिलता है? ऑप्शन पहला झांसी में, ऑप्शन दूसरा मिर्जापुर में, ऑप्शन तीसरा ललितपुर में, और ऑप्शन चौथा हमीरपुर में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ललितपुर में। निम्न जनपदों में कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है? ऑप्शन पहला लखीमपुर खीरी, ऑप्शन दूसरा सोनभद्र, ऑप्शन तीसरा पीलीभीत, और ऑप्शन चौथा चित्रकूट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सोनभद्र। सुराहा ताल पश्चिम बिहार अवस्थित है? ऑप्शन पहला आजमगढ़ में, ऑप्शन दूसरा हरदोई में, ऑप्शन तीसरा प्रतापगढ़ में, और ऑप्शन चौथा बलिया में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हरदोई में। प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? ऑप्शन पहला गाजियाबाद में, ऑप्शन दूसरा गोंडा में, ऑप्शन तीसरा रायबरेली में, और ऑप्शन चौथा उन्नाव में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उन्नाव में। प्रदेश में सर्वप्रथम किस पश्चिम बिहार की स्थापना की गई? ऑप्शन पहला सांडी पश्चिम बिहार, और ऑप्शन दूसरा नवाबगंज पश्चिम बिहार, और ऑप्शन तीसरा समान पश्चिम बिहार, और ऑप्शन चौथा सूर सरोवर पश्चिम बिहार। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पश्चिम बिहार है? ऑप्शन पहला समान पश्चिम बिहार, ऑप्शन दूसरा नवाबगंज पश्चिम बिहार, ऑप्शन तीसरा लाख बहोसी पश्चिम बिहार, और ऑप्शन चौथा सांडी पश्चिम बिहार। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लाख बहोसी पश्चिम बिहार। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने भाग पर वन होना चाहिए? तो ऑप्शन पहला क्या 1/4 भाग, ऑप्शन दूसरा 1/2 भाग, ऑप्शन तीसरा 1/5 भाग, और ऑप्शन चौथा 1/3 भाग। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1/3 भाग। राज्य में एस्बेस्टस पाए जाते हैं? ऑप्शन पहला ललितपुर में, ऑप्शन दूसरा झांसी में, ऑप्शन तीसरा मिर्जापुर में, और ऑप्शन चौथा चुर्क में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा झांसी में। प्रदेश में सर्वप्रथम 1957 में किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई? तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार,
चंदौली में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न में से प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेरठ। लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती है? ऑप्शन पहला उन्नाव, ऑप्शन दूसरा हरदोई, ऑप्शन तीसरा गाजीपुर और ऑप्शन चौथा बाराबंकी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गाजीपुर। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? ऑप्शन पहला दलदली, ऑप्शन दूसरा कंकरीली पथरीली, ऑप्शन तीसरा महीन जलोढ़ और ऑप्शन चौथा भूर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंकरीली और पथरीली। निम्न जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम है। तो इसका देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और भदोही। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही घटता क्रम है। तो इसका देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लखीमपुर, सोनभद्र और वाराणसी और हापुड़। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, लखीमपुर, सोनभद्र, वाराणसी और हापुड़। प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? ऑप्शन पहला बांदा, ऑप्शन दूसरा वाराणसी, ऑप्शन तीसरा मुरादाबाद और ऑप्शन चौथा गोरखपुर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोरखपुर। निम्न में कौन क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम की दृष्टि से सही है? तो इसका देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर और सोनभद्र। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से जनपद की सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? ऑप्शन पहला सोनभद्र, ऑप्शन दूसरा मिर्जापुर और ऑप्शन तीसरा सहारनपुर और ऑप्शन चौथा मथुरा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आदिकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? ऑप्शन पहला बुंदेलखंड, ऑप्शन दूसरा रुहेलखंड और ऑप्शन तीसरा शिवालिक और ऑप्शन चौथा विंध्याचल। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बुंदेलखंड। निम्न में से किसे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? ऑप्शन पहला राजस्थान, ऑप्शन दूसरा गुजरात और ऑप्शन तीसरा हरियाणा और ऑप्शन चौथा छत्तीसगढ़। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुजरात। निम्न में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है? ऑप्शन पहला सोनभद्र और ऑप्शन दूसरा सीतापुर, ऑप्शन तीसरा हरदोई और ऑप्शन चौथा लखीमपुर खीरी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में स्थान, उत्तर प्रदेश की बात करें तो राज्यों में कौन सा स्थान होगा? तो चतुर्थ स्थान। उत्तर प्रदेश भारत का चौथे नंबर पे है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें तो देखिए 48 क्या करा है? निम्न में से किस जिले का अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? ऑप्शन पहला है बलरामपुर, ऑप्शन दूसरा श्रावस्ती, ऑप्शन तीसरा पीलीभीत और ऑप्शन चौथा बलिया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न जिलों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? ऑप्शन पहला हापुड़, ऑप्शन दूसरा जौनपुर, ऑप्शन तीसरा भदोही और ऑप्शन चौथा गाजीपुर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हापुड़। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? ऑप्शन पहला 13.5, ऑप्शन दूसरा 9.4 और ऑप्शन तीसरा 8.4 और ऑप्शन चौथा 7.3। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आप सभी अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।